नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उन्नाव केस में यूपी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने दावा किया है कि एक तरफा प्रेम के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको पूरा मामला पता ही है। अमरोहा में 2 दलित युवतियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उनकी बॉडी खेतों से पाई गई थी, जबकि जो उनकी तीसरी बहन थी वो वहीं पर संदिग्ध हालत में पड़ी हुई मिली थी। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। अब ये पूरा मामला क्या था, इसको लेकर यूपी पुलिस जांच कर रही थी और इसी जांच में खबर यह मिल रही है कि 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक का नाम विनय बताया जा रहा है। खबर यह भी है कि मुख्य आरोपी विनय ने अपना जुर्म कबूल किया है और जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है वो ये है कि एक तरफा प्रेम संबंध का मामला था और इस विनय ने जिस लड़की को मारने की कोशिश की, जिसको पानी में मिलाकर जहर दिया, कीटनाशक दिया, खबर यह है कि उससे इसने नंबर मांगा था। लड़की ने नंबर देने से मना किया तो फिर इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। खबर निकलकर यह भी सामने आ रही है कि तीनों ही लड़कियां आरोपी को इस तरह से पहले जानती थीं कि यह नंबर मांगने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर अगर वक्त रहते वो शिकायत कर देती तो शायद आज इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। बहरहाल आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि दोनों जो आरोपी हैं विनय हैं और एक नाबालिग बताया जा रहा है, मृतका के गांव के पड़ोस के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को लड़कियां जानती थी। उन्होंने ये भी कहा कि विनय मृत लड़कियों में से एक तरफा प्रेम करता था। मतलब कि आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह ने इस पूरी वारदात पर खुलासा करते हुए ये बात बताई है। इसके अलावा फिर पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि लड़की ने इसके ऑफर को ठुकरा दिया था, जिससे आहत होकर इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो बता दें, असोहा थाना इलाके के बबुरा गांव में बुधवार शाम पशुओं के लिए चारा लेने गई 3 दलित लड़कियां खेत में संदिग्ध हालत में पड़ी हुई मिली थी, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक को अस्पताल ले जाया गया था। ये जो आरोपी पकड़ा गया है, इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया है कि इसने पानी में मिलाकर इन लड़कियों को कीटनाशक पिला दिया था। बता दें, डॉक्टर ने 2 नाबालिग लड़कियों को तो वहीं पर मृत घोषित कर दिया था, जबकि तीसरी का इलाज चल रहा है और फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो इस पूरे मामले में ये अपडेट निकल कर आई है और जो भी अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सल्फास था या क्या था, इसके बारे में? इसके केमिकल नेचर पर अभी हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने ये बताया है कि गेहूं की बुआई के समय इस्तेमाल होने वाला घर पर उपलब्ध कीटनाशक का पैकेट उसने इस्तेमाल किया है। वो मारना सिर्फ एक लड़की को चाहता था और जी हाँ, लड़कियों ने पिया है। जी हाँ, मारना वो एक के लिए गया था, इसीलिए उसने 2 बोतल पानी रखा था, एक बाकी के लिए, एक उस लड़की के लिए। लेकिन जब इन दोनों लड़कियों ने अपनी बहन के हाथ से छीनकर पानी पीना चालू किया, इसने रोकने की कोशिश की, वो नहीं मानी, तो ये नहीं बता पाया, जाहिरा तौर पर ये नहीं बता पाया कि इन पानी में कुछ मिला है। यही मेरा स्टेटमेंट है। एक सूचना ये थी कि इन लड़कों की जो आरोपी लड़के हैं उनके कोई इनके परिजनों से 1-2 दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ था या कोई बात हुई थी? ऐसी सूचना हमें भी प्राप्त हुई है, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है और इस दिशा में भी टीम भेज के सत्यापन कराया जा रहा है। 20 मिनट तक मंदिर में रामायण पढ़ने के बाद थाना असोहा के गांव बबुआ में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चियां संदिग्ध अवस्था में अचेत हुई हैं और एक बच्ची की सांस चल रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा था और वहां से 2 बच्चियां सीएचसी में ब्रॉड डेड हुई थी। एक बच्ची की सांस चल रही थी, जिसे जिला अस्पताल और बाद में कानपुर के एक अस्पताल में रिफर किया गया है। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबुरवाह का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर
खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी है।